हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। तो क्या है वो क्वेश्चन, उन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना O3 जो है प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है या इसकी तरह क्यों क्रिया करती है। तो आपको बताना है O3 बहुत ही जल्दी से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। बहुत ही जल्दी अपघटित हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर देती है, जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। रिएक्शन आप दिखा देंगे, छोटी सी रिएक्शन है, आप दिखा सकते हैं छोटी सी, और ये अति लघु में भी आपसे पूछा सकता है 3 नंबर में। ठीक है, तो आप दिखाएंगे रिएक्शन O3, ठीक है, और ये ऑक्सीजन मतलब प्रबल ऑक्सीकारक क्रिया कर रही है। ठीक है, O3 है, ये क्रिया कर रही है, और नवजात ऑक्सीजन O यानी केवल मोनो ऑक्सीजन दे रही है। ठीक है, मोनो ऑक्सीजन को ही हम लोग कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप छोटी सी रिएक्शन दिखा सकते हैं। मैक्सिमम आपसे ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है, HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल है, क्यों? ऐसा क्यों है? आपको बताना है कि HF और HCl दोनों की तुलना आपको करनी है, उसमें बताना है कि HF की तुलना में HCl क्यों प्रबल है, ऐसा क्यों रीजन आपको बताना है। तो आप बताएंगे HF, HCl, HBr, HI की अपेक्षा एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि F से I तक परमाणु का आकार बढ़ने पर आबंध वियोजन एंथैल्पी H लिखा है, से H-I यानी H से F और H से I तक घटती है। अम्ल सामर्थ्य विपरीत क्रम में बढ़ती है, यानी अम्ल जो सामर्थ्यता है हमारी वो विपरीत क्रम में बढ़ती है, क्योंकि कौन कौन से दुर्बल अम्ल है? HF, HCl, HBr, HI की अपेक्षा एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ये सारे जो है हमारे दुर्बल अम्ल हैं, क्योंकि F से I तक परमाणु का आकार बढ़ने पर आबंध वियोजन एंथैल्पी से मतलब घट जाते हैं, H से F और H से I, इसलिए हम बताते हैं कि जो है हमारे ये दुर्बल है। तो आप इसका क्रम दिखा सकते हैं, पहले HF से बड़ा क्या है? HCl से बड़ा क्या है? HBr से बड़ा क्या है? HI। मतलब ये लोग घटते क्रम में अपने मतलब ये लोग अपने अम्ल सामर्थ्य के विपरीत क्रम में बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं, ये आप छोटा सा दिखा सकते हैं। ये भी 3 नंबर में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, P ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें P ब्लॉक तत्व ही क्यों कहा जाता है। जो P ब्लॉक के तत्व हैं उनको P ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, वो आपको पढ़ के जाना। तो समझिए P ब्लॉक के चैप्टर्स में आपको P ब्लॉक चैप्टर, F ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व, ये सब आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे मोस्टली आपसे 3 से लेकर के 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर बनता है, एक ना एक। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बताना है ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के P उपकोष में प्रवेश करता है, तो उन्हें P ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन का P उपकोष में प्रवेश होने के कारण ही ये P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो P उपकोष में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इसलिए जो प्रवेश कर जाता है, इसी कारण से इनको हम लोग P ब्लॉक के तत्व कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको आंसर याद करके जानना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, ऐसा क्यों? जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं हमारी, उनके आयनन विभव उच्च होते हैं, ऐसा क्यों? आपको रीजन बताना है। तो आपको रीजन में लिखना है उत्तर, उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के बाह्य कोश पूर्णतः भरे हुए तथा स्थायी होते हैं, जिसके कारण बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इसीलिए हमारे उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है। जो हमारे गोताखोर होते हैं उसको हीलियम गैस को क्यों उपयोग करते हैं गोताखोरी में। ठीक है, तो बताना है आपको बताना है, गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम ऑक्सीजन की तनुकारी के रूप में उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि तनुता जो हल्की होती है, हीलियम गैस तो हल्की होती है, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम मतलब रुधिर में मिलती है। ठीक है, तो इतना आपको बता देना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की विशेषताएं बतानी है। अक्रिय गैस क्या है, उनकी आपको विशेषताएं बतानी है। तो बताना अक्रिय गैसों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं। ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसें हैं। ठीक है, दूसरा बताएंगे, ये वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर तीसरा है, इनकी संयोजकता शून्य होती है, जो इनकी संयोजकता होती है वो शून्य होती है, 0। फिर अगला पॉइंट है, इनका आयनन विभव अधिक होता है। ठीक है, आयनन विभव अधिक होता है, शून्यता 0 होती है। ठीक है, इतना आपको बता देना है। तो बस ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि आपसे 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, लघु या लघु में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अम्लराज क्या है। ठीक है, अम्लराज होता क्या है, तो आपको सीधा सीधा बता देना, 3 भाग HCl। ठीक है, 3 भाग HCl के तथा 1 भाग HNO3, यानी 3 भाग जो लिए हैं वो हमने HCl के लिए हैं तथा 1 भाग HNO3 का लिया है। ठीक है, तो को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसे अम्लराज
एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है, अम्लराज का मतलब दूसरा नाम क्या है? एक्वा रेजिया कहते हैं। अम्लराज एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यह लगभग सभी धातुओं से क्रिया कर जाता है। जो अम्लराज होता है वो सभी धातुओं से क्रिया कर जाता है। ठीक है, यह क्रिया करता है। तो आपको याद रखना है 3 भाग HCl के लेने हैं और 1 भाग HNO3 का लेना है। इन दोनों को जब मिश्रण कर देंगे उसको ही हम लोग अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा अम्लराज होता है। ठीक, फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है अंतरा हैलोजन यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। अंतरा हैलोजन यौगिक होते क्या है हमारे? तो आपको बताना है जब दो अलग अलग हैलोजन परस्पर मिलकर द्विअंगी संयोजक यौगिक बनाते हैं तो ये यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। इन्हें सामान्य सूत्र ABN द्वारा दर्शाया जाता है। अंतरा हैलोजन मतलब क्या होते हैं? जैसे दो अलग अलग हैलोजन होंगे, एक A होगा एक B होगा, दोनों मिलकर अपना अलग अलग सहसंयोजक यौगिक बना रहे होंगे। ठीक है, तो उन्हीं यौगिक को हम लोग अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। जैसे A का सूत्र अलग हो सकता है, B का अलग होगा, इनको दिखाते कहते हैं ABN यानी कि यहाँ कोई एन एन यानी कि मतलब यहाँ कोई नंबर हो सकता है जो कि इनका सूत्र का नंबर होगा, तो ABN द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हैलोजन रंगीन होते हैं, ऐसा क्यों? हैलोजन जितने भी होते हैं हमारे सब रंगीन ही होते हैं, ऐसा क्यों? तो आपको बताना है हैलोजन के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन प्रकाश अवशोषित करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है तथा अपनी मूल अवस्था में वापस आने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है जो अलग अलग तरंगदैर्ध्य की होती है, जिसके कारण हैलोजन रंगीन होते हैं। हैलोजन के जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रकाश में अवशोषित करके उत्तेजित होकर, ठीक है, उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है, हाई लेवल सेल में चला जाता है तथा अपनी मूल अवस्था में वापस आने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है जो अलग अलग तरंगदैर्ध्य की होती हैं, जिसके कारण हैलोजन रंगीन हो जाते हैं। ठीक है, इतना आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन है 10th NH3 की प्रकृति क्षारकीय है। ठीक है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो NH3 है अमोनिया, हमारी जो अमोनिया गैस है उसकी प्रकृति वो कैसी है? क्षारीय है या क्षारकीय है। तो उसको आप कैसे बताएंगे, कैसे सिद्ध करेंगे ये? तो आप बताएंगे अमोनिया NH3 जो होती है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है तथा अम्लों से क्रिया करके अमोनिया लवण बनाती है। ठीक है, ये इसकी प्रूविंग आप लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि अमोनिया जो गैस होती है वो हमारी लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। ठीक है, और दूसरा आप क्या और बता सकते हैं कि अम्लों से क्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है। ठीक है, दो आपने रीजन दे दिए, पहला आपने दे दिया लाल लिटमस पेपर वाला टेस्ट, तो पहला आपने दे दिया लिटमस टेस्ट का। ठीक है, दूसरा आप देना है कि अम्लों से क्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि NH3 की प्रकृति क्षारकीय है। आप एक छोटा सा चाहते हैं तो आप रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कौन सी रिएक्शन दिखा सकते हैं? जो आपने दूसरी लाइन लिखी थी, अम्लों से क्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है। यहाँ पर लिखेंगे NH3 प्लस कोई भी आप मतलब कोई भी अम्ल ले लेंगे, यहाँ आप NH3 लिखेंगे या फिर यहाँ कोई भी अम्ल ले लेंगे आप। ठीक है, तो NH3 प्लस HCl इन दोनों का आप रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या बनेगा? NH4Cl यानी कि अमोनियम लवण। देखिए NH3 है प्लस HCl है। ठीक है, तो NH यहाँ पर इसका H और इसका H जुड़ जाएगा तो NH4 हो जाएगा और ये Cl एक है तो Cl इसके साथ ऐड रहेगा तो हो जाएगा NH4Cl यानी कि अमोनिया और किसी अम्ल से अमोनिया यानी कि जो क्षारकीय थी और HCl यानी कि जो हमारा अम्ल था। ठीक है, इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बना दिया? अमोनियम लवण बना दिया। ठीक है, तो ये आपने प्रूफ दे दिया इसका। ठीक है, तो इसी तरह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।